इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित के छठे चैप्टर रेखाएं और कोण इसका दूसरा उदाहरण है। यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये आकृति है, यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है POQ। इस रेखा पर एक किरण ये यहाँ से गई है, तो यहाँ पर दो कोण बने इससे, POS और QOS। ये दो कोण यहाँ पर बन गए हैं इस रेखा के जाने से। एक कोण ये और एक कोण ये। अब इस कोण को इस रेखा ने समद्विभाजित किया है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटा है, तो ये और ये बराबर हैं। इसी तरह से इस कोण को इस किरण ने दो बराबर हिस्सों में बांटा है, तो ये बराबर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये एंगल, ये जो है ना POS, अगर ये पूरा का पूरा एंगल x है, तो फिर ये एंगल क्या होगा? एंगल ROT। यानी हमने ज्ञात करना है, फाइनली फाइंड करना है कि ये वाला कोण क्या होगा। ये वाला कोण हमने ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप समझ गए? ओके, तो देखो यहां पर अगर ये बात यहां पर नहीं लिखी होती कि x है, तो भी हम अपना आंसर क्वेश्चन करते और इसका आंसर 90 अंश आता, क्योंकि सिंपल दिख रहा है। ये पूरा होता है 180 अंश का, है ना? ये पूरा 180 अंश है। अब यहां पर इसने इसको बांट दिया है, लेकिन इसका भी आधा हुआ है और इसका भी आधा हुआ है, तो आधा यहां से और आधा यहां से अगर हम उठाएंगे तो पूरे का आधा हो गया ना। तो यानी मान लो कि 180 है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। कोई भी दो हिस्से आप ले लें, कोई भी दो हिस्से, एक मान लो कि 100 कर लिया और एक 80 कर लिया। अगर आप इसको आधा और इसको आधा करोगे, तो इसको आधा करने पे ये होगा 50 और इसको आधा करने पर ये होगा 40। इनको प्लस करोगे 90 आएगा। आप कुछ भी दो कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आप इसको 120 और 60 ले सकते हो कि इसको ऐसे बांट दिया है। इसका आधा करो 60 आएगा, और इसका आधा करो, 60 का आधा क्या 30 होता है ना, फिर प्लस करोगे 90 आएगा। तो हर बार ये कोण 90 अंश आएगा, है ना? तो x यहाँ पर ऐसे ही दिया है, लेकिन क्योंकि दिया है तो उसका यूज़ तो हम करेंगे ज़रूर। तो क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अब करते हैं करना शुरू। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें POQ की, यह है 180 अंश, क्योंकि एक सीधी रेखा है। ठीक, और अब क्या दिया है यहां पे? कोण POS दिया है x। POS ये x है, तो फिर ये क्या होगा? कोण SOQ क्या होगा? कोण SOQ होगा, इस पूरे में से x हटा दो, 180 में से x माइनस कर दो। ठीक है यहां तक? ओके। अब क्योंकि हमने ज्ञात करना है ROT, ये कोण हमने ज्ञात करना है, उसके लिए हम पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और इनको प्लस कर देंगे। सीधी बात है भाई, हमने ये ज्ञात करना है फाइनली। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, उनको प्लस कर देंगे। सीधी बात है। तो यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल यानी ROS क्या होगा? क्योंकि ये जो किरण है ये इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, समद्विभाजित कर रही है, तो ये कोण इस पूरे का आधा होगा। यानी ये है कोण POS का आधा, यानी POS x है ना अपना। और हम ये कारण यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि OR इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, कोण POS को समद्विभाजित कर रहा है।
ठीक है, इसी वजह से ये वाला जो है ना, ये वाला कोण इस पूरे का आधा होगा और ये हो गया है। इसी प्रकार से यहां पे देखो कोण SOT, ये वाला कोण साफ दिख रहा है कि ये पूरे SOQ का आधा है, SOQ का आधा है। SOQ क्या है हमारे पास, 180 माइनस एक्स, तो बेसिकली इसका आधा हो गया। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जो OT है ये कोण SOQ को समद्विभाजित कर रहा है। का समद्विभाजक है, ये लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, तो जो OR है वो इसका समद्विभाजक है एंड OT इस कोण का समद्विभाजक। ठीक है, इसको अगर हम और आगे सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, ये 2 से इसको भाग देंगे तो ये 90 हो गया, बट ये तो x/2 ही रहेगा, है ना। तो ये 90, 180 का आधा और ये x/2 ही रहेगा। अब देखो ये कोण हमने निकाल दिया है, ये ROS, और ये कोण भी हमने ये निकाल दिया है SOT। तो अब ये पूरा ROT ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि जो कोण ROT है ये क्या है, ये दिस प्लस दिस है, यानी कोण ROS प्लस कोण SOT है। तो इसीलिए ये कोण हो जाएगा ROS x/2, SOT 90 माइनस x/2, x/2 से x/2 कटा और आंसर आ गया है 90 डिग्री। ठीक, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।